मेरे चैनल द इंग्लिश बी में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो कि है सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में एक वचन और बहुवचन भी कहते हैं। सिंगुलर हो गया आपका एक और प्लूरल हो गया आपका अनेक। हमारे प्लूरल नाउन्स के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके आगे एस या ईएस लगता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से शब्द हैं जिनके आगे एस लगता है और कौन से वो शब्द हैं जिनके आगे ईएस लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन शब्दों के बारे में बात करते हैं जिनके आगे एस लगता है। अब हमारा जैसे शब्द हो गया एन एप्पल। एप्पल के आगे जब एन लग रहा है तो मतलब हम सिंगुलर, मतलब एक एप्पल की बात हो रही है। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, जैसे कि 2 एप्पल, तो हमें उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? हमें उसके आगे लगाना पड़ेगा एक एस, ताकि वो प्लूरल बन जाए। मतलब एन एप्पल जो सिंगुलर है उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको एस लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 एप्पल्स। ऐसे ही अ डॉग एक सिंगुलर है, तो जब डॉग के आगे अ लग रहा है तो मतलब वो सिंगुलर हो गया, अ डॉग। अब इसे प्लूरल बनाने के लिए, मतलब जब हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं 3 डॉग, तो हमें फिर से क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा, मतलब 3 डॉग्स। ऐसे ही एन एग, जब प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे? हम एस लगाएंगे, 4 एग्स। अ रिंग, जब हम 5 रिंग की बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे, 5 रिंग्स। ऐसे ही अ टीचर, जब हम यहाँ पे 6 टीचर की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसके आगे एस लगा देंगे ताकि ये प्लूरल बन जाए, मतलब 6 टीचर्स। अब जानते हैं कि कौन से हमारे शब्द हैं जिनके आगे ईएस लगता है। एन एक्स। अब एन एक्स को जब प्लूरल बनाना होता है, मतलब जब हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? ई एस। तो क्या हो गया? 2 एक्सेस। अ बस को प्लूरल बनाने के लिए, मतलब जब हम 3 बस की बात कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे? ई एस, मतलब 3 बसेस। ऐसे ही अ बॉक्स को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अगेन ई एस लगाएंगे, मतलब 4 बॉक्सेस। अ किस, 5 किसेस। अ वॉच, 6 वॉचेस। तो अब हम समझते हैं कि ऐसे कौन से हमारे शब्द हैं जिनके आगे एस लगता है और कौन से हमारे शब्द हैं जिनके आगे ई एस लगता है। मोस्टली जो हमारे नाउन्स होते हैं, जब उनको प्लूरल बनाया जाता है तो उनके बाद लास्ट में एस लगाया जाता है। बट हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं नाउन के जिनके अंत में हम एस लगाते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से वो शब्द हैं। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आपका हो गया ब्रश। ब्रश जो है वो आपका एस एच से अंत हो रहा है, तो जो शब्द आपके एस एच से फिनिश होते हैं, मतलब ख़त्म होते हैं, उनके आगे क्या लगता है? ई एस। ऐसे ही जो शब्द आपके सी एच से ख़त्म होते हैं, जैसे कि चर्च, तो उनके अंत में क्या लगता है? ई एस। जो शब्द आपके एस या डबल एस से ख़त्म होते हैं, एस या डबल एस से, मतलब 2 बार एस, तो उनके अंत में क्या लगता है? ई एस। ऐसे ही जिन शब्दों का एंड या अंत एक्स से होता है तो उनके आगे क्या लगता है? ई एस, मतलब फॉक्सेस। तो ऐसे कौन से हमारे शब्द हुए जिनमें ई एस लग रहा है? जो शब्द हमारे एस एच, सी एच, एस, एस एस या एक्स से अंत होते हैं, उन सब के आगे ई एस लगता है। बाकी मोस्टली हमारे जितने भी नाउन होते हैं वो प्लूरल बनने के लिए उनके अंत में एस लगता है। अब वैसे तो जितने भी हमारे शब्द ओ से अंत होते हैं, मतलब ओ से ख़त्म होते हैं, उनके आगे एस लगता है। पर हमारे कुछ स्पेशल नाउन होते हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। जैसे कि हो गया पोटैटो। पोटैटो हमारा स्पेशल नाउन है जिसके अंत में क्या लगता है? ई एस। ऐसे ही टोमेटो को प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं? ई एस, टोमेटोज। वोल्केनो को
के अंत में क्या लगेगा, फिर से ES। ये हमारे वो स्पेशल नाउन है जिनके आगे ES लगता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिली होगी जानने के लिए कि कौन से हमारे सिंगुलर शब्द हैं और कौन से हमारे प्लूरल वर्ड्स हैं, और कौन से हमारे शब्द हैं जिनके आगे S लगता है और कौन से जिनके आगे ES लगता है। तो चलिए अब साथ में मिलके थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अब वन बैट में हम क्या कह रहे हैं, एक बैट की बात हो रही है, तो इसके आगे हमें कुछ लगाने की ज़रूरत है नहीं, कुछ नहीं लगेगा इसके आगे, क्योंकि हम एक चीज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वन बैट। ऐसे ही टू बुक, अब टू बुक मतलब हम अनेक की बात कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, S, टू बुक्स। ऐसे ही थ्री क्लास, अब यहाँ पे हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं और यहाँ पे दो S आ रहे हैं अंत में, तो क्या लगेगा, ES। ऐसे ही सिक्स हैट, अब फिर से यहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो क्या होगा, सिक्स हैट्स। अगला देखते हैं सेवन मैच, अब फिर से एक से ज़्यादा चीज़ की बात हो रही है और ये जो है शब्द मैच, ये आपका CH से एंड हो रहा है, तो क्या लगेगा यहाँ, ES। अब यहाँ पे अगले शब्द को देखते हैं, वो है अ लायन। अ लायन में क्योंकि आपका अ लग गया तो हम एक लायन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको कुछ लगाने की ज़रूरत है नहीं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप इस वीडियो को काफ़ी सारे लोगों से शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल द इंग्लिश बी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।